एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 15th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि एरका जो है वो गुई से पूछ रहा होता है उसकी मेंटल पावर के बारे में, और हमारी गुई जो है उसे बेवकूफ साइको बोल के वहां से चली जाती है। बेचारा कंफ्यूज होकर सोचने लगता है क्या बोल के गई है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई जो है वो अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करी होती है एरका के बारे में कि वो प्लेनेट सेला से है और उसके प्लेनेट के लोग ना दूसरों की जो एडवांस अचीवमेंट होती है ना उसको चुराने की कोशिश करते रहते हैं। उनका खुद तो कुछ काम नहीं होता है, दूसरों की चीजों को चुराने में ज्यादा कोशिश करते हैं और ये भी वही करने वाला है। दूसरी तरफ एरका जो है वो गुई के बारे में सारी रिसर्च करके बैठा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा प्लेनेट मेरे प्लेनेट से ज्यादा सक्सेसफुल है, तो देखते हैं कि तुम कितने दिनों तक अपने पावर को छुपा दियो। मैं ना तुम्हें अपने काबू में करके ही लाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। बेचारा ऐसे बोलते बोलते खुद ही को चोट लगा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई एक जगह बैठी होती है कि दो लोग उस पर हमला करते हैं और गुई जो है वो गिर जाती है, बट वो सिर्फ नाटक करी होती है उन दो लोगों के सामने। तो आसपास के बच्चे जब देखते हैं तो वो दो लोग वहां से भाग जाते हैं और उन दोनों के जाते ही हमारी गुई जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मतलब वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है उनके सामने। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यूजन जो है वो गुई से पूछा होता है कि कौन तुम्हें परेशान कर रहा था, मुझे बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। तो गुई उसके पीछे इशारा करती है कि ये, और फिर दिखाया जाता है कि एरका हाथों में गुलाब लेकर गुई को प्रपोज करने आया होता है। तो हमारा जो यूजन है वो उसे पूछने लगता है, उसकी तहकीकात करने लगता है कि कौन है, कहाँ से आए बे। तो हमारी गुई जो है उसे अकेले में ले जाने लगती है कि चल मैं तेरे को अकेले में देखती हूँ। और यहाँ यूजन जो है वो ये हालन को फोन करके बता देता है कि भाई तेरा तो पट्टा कटने वाला है, क्योंकि आज गुई को एक लड़का लेके गया प्रपोज करने के लिए, तो जल्दी से आ जा। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गुई एरका से पूछ रही होती है कि हाँ बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो एरका कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों सेम है। तो गुई कहती है सेम कैसे है। तो एरका कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती। तो गुई कहती है हाँ जानती हूँ ना, तुम साइको हो। तो वो बहुत ही अजीब तरीके से कहता है हाँ मैं साइको हूँ और हंसने लगता है पागलों की तरह। तभी वहां ये हालन आ जाता है और ये हालन जब गुई को अपने कार में बैठने के लिए बोलता है ना, तो ये सुन के एरका ना जाता है उसके पास और उसको बोलता है कि क्या तुम गुई के बॉयफ्रेंड हो, और ना उसको एक रोज देता है और कहता है कि लड़कियों को पटाने के लिए ना साथ में गुलाब भी लाना होता है, तुम तो लाई नहीं। तो हमारा जो ये हालन है वो कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और हाँ गुई के ऊपर गिव अप कर दो और उससे दूर रहो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो एरका है वो ये हालन की बातों पे हंसने लगता है। तो गुई कहती है सच में उसकी वार्निंग को सीरियसली लेना, और वो जाकर ये हालन की कार में बैठ जाती है। और जैसे वो वहां से कार लेकर जाने वाला होता है ना, बेचारा उसकी नकल कर रहा होता है ये हालन की, तो वो गिर जाता है और ये हालन जाते जाते उसका गुलाब भी फेंक देता है। उसके बाद जब दोनों कार में शांत बैठे होते हैं तो हमारी गुई कहती है कि तुमने अभी तक मुझसे पूछा नहीं कि वो कौन था, क्या था, कहाँ का था। जिसपे यालन कहता है कि क्या वो इतना जरूरी है, क्या मुझे पूछना चाहिए। जिसपे गुई कहती है नहीं। तो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो गुई को उसी सीक्रेट रूम में लेके गया होता है जहां वो पहले एंजॉय करते थे। तो गुई जो है वो रूम को सजा हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर ये हालन कहता है कि तुम्हें लगेगा कि मैंने बच्चों जैसी हरकत की है, पर ये रूम मैंने तुम्हारे लिए सजाया है। तुम कोमा से उठने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हो ना, तो इस वजह से मैंने इस रूम को सजाया। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। उसके बाद वो लाइट ऑफ करता है। तो वही कहती है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो अंधेरे में दिखाओगे। तो ये हालन कहता है नहीं रुको, और फिर वो लाइट ऑन करता है। तभी दिखाया जाता है कि उसके सभी दोस्त वहां आ गए होते हैं, जहाँ ईरा भी होती है और यूचन भी। वहां डिग्नैन भी आ जाता है, जिसके साथ वो लोग बहुत अच्छे से गाना गाते हैं जो कि गुई को बहुत अच्छा लगता है। तभी ये हालन उसके पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि वो जग चुका है, और कहता है कि जगने के बाद ना अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अकेला फील करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें 3 बार रोते हुए देखा है। तो वो कहता है कि फर्स्ट टाइम तब जब हम मिलिट्री ट्रेनिंग में गए थे और तुम आसमान को देखकर रो रही थी, तब मुझे लगा था कि तुम नाटक कर रही हो, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि तुम अकेली थी। उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने तुम्हें म्यूजियम में रोते हुए देखा था जब तुम कार्डोशी को देखकर रो रही थी, क्योंकि वो भी लोनली होते हैं। और थर्ड टाइम मैंने इसी रूम में तुम्हें रोते हुए देखा था जब हम वो मूवी देख रहे थे एलियन वाली। तब मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें किस कर दिया। एक्चुअल में मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हें लाइक करता था इसलिए। और मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा, और तुम ऐसा फील भी मत करना कि तुम अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिस पे वो सभी भी एग्री करते हैं और हमारी कोई बहुत ज्यादा खुश होती है। और उन्हीं खुशी खुशी वाले माहौल के बीच में हमारी जिंगजिंग एंट्री मारती है, जिसकी एंट्री से हमारी गुई के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। अब बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होती है ना। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि हमारी जिंगजिंग जो है वो सिंगापुर में थी और वो सिंगापुर से आई थी हमारी गुई से मिलने। और वो सभी यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उस मोमेंट को, मतलब वो फ्रेंड का गेट टुगेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात को हमारी गुई ना बहुत ज्यादा करवट बदल रही होती है, बहुत ज्यादा सोने की कोशिश कर रही होती है, बट सो ही नहीं पा रही होती है।
और फिर वो ना अपनी बॉडी को भी चेक करती है, जो कि सब कुछ नॉर्मल दिखाती है, पर वो फिर अपनी बॉडी को छूती है और उसको बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी वो बाहर बैठ के पानी पी रही होती है। तभी यूजन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिसपे गुई कहती है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी गर्म है। तभी यूजन उसे छूता है और कहता है नहीं, उसे तो बुखार नहीं है। तो गुई कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी में से हीट निकल रहा है और मेरी हार्ट बीट ना बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तो यूजन कहता है कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ है जब से ये हालन ने तुम्हें प्रपोज किया है। तो वो कहती है कि हाँ, बट ऐसा हो क्यों रहा है। जिसपे यूचन जो है उसे बताता है कि ये लव सिम्टम्स हैं जो कि तुम्हें हो रहे हैं। अब तुम 3 साल से कोमा में थी, 3 साल तक वही इंसान तुम्हें प्यार करा था, तुम्हें सपोर्ट करा था, तुम्हारी केयर करा था, तो अब तुम उसे लाइक करने लगी हो और अब तुम उसे फील करी हो। तो गुई कहती है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो वो कहता है पसंद करती हो तो बोल दो ना, इसमें मना करने वाली कौन सी बात है। और ये बोल के यूचन वहां से निकल जाता है और गुई को इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसी टाइम पे जाती है और अपना कैमरा ऑन करके उसको कहती है शट अप, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं एक ह्यूमन को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करती। मुझे तो अपने घर जाना है ना, मैं ऐसे वैसे प्यार में नहीं पड़ सकती। और ये बोलते बोलते ना बेचारी गुस्सा हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन जो है वो कैफेटेरिया में गुई का वेट कर रहा होता है। तो वो गुई नहीं आ रही होती तो उसे फोन लगा देता है। दूसरी तरफ गुई जो है वो कैफेटेरिया ही आ रही होती है, बट वो ये बोल देती है कि सिर्फ काम है इसलिए वो अभी नहीं आ सकती। तो ये हालन उसे पिकअप करने का बोलकर फोन काट देता है। और फिर दिखाया जाता है कि गुई बाहर से उसे देख रही होती है, बट वहां से वापस इसके बाद नेक्स्ट सीन में यह हालन गुई को छोड़ने आया था। तो गुई कहती है कि मैं ईस्ट में रहती हूँ और तुम वेस्ट में, तो फिर तुम डेली डेली क्यों छोड़ने आते हो। जिसपे ये हालन कहता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और अब तो मैं अपने मॉम के साथ भी रहता हूँ तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। और तुम उठ गई हो तब से तो ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें खाने पे बुलाया था, तो क्या तुम चलोगी। जिसपे कोई कहती है बहाना मारते हुए कि अभी इन दिनों वो बिजी है तो वो नहीं जाएगी। तो ये हालन को भी थोड़ा अजीब लगता है, बट वो अवॉइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक तरीके का कोई लिक्विड बनाता है जिसे अपनी बॉडी पे लगाकर वो ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो अभी इसे लगा के धूप में जा सकता है, बट वो नहीं जा पाता, उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा बौखला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हेलन गुई के साथ कॉफी पी रहा होता है। वहां वो कहता है कि इन दिनों तुमसे मिलना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, या तो तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा हो गया है या फिर तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तो गुई जो इसकी बात से सरप्राइज हो जाती है। तो ये हेलन कहता है पर मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो। तभी वहां ईरा आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों को तो जब भी देखो तब मिलते रहते हो, अब मुझे थोड़ी सी बात करनी है गुई से क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। तो ये हालन उन दोनों का किला छोड़ के वहां से जाने लगता है। और ये हालन के ज्यादा ही ईरा ना ये हालन की तारीफों की पुल बांधने लगती है कि कितना सिंसियर है तुम्हें लेके। तो गुई कहती है हाँ मुझे ये इंप्रेसिव लगा। तो हमारी जो ईरा है वो कहती है बस इंप्रेसिव, तुम मुझे पसंद नहीं करने लगी। हमारी गुई कहती है नहीं, मेरी हार्ट बीट उसे देख के नहीं बढ़ती है। तो ईरा कहती है कई बार लड़कियों के ना चेहरे पे ग्लो आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। तो वो कहती है कि क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है। तो वो कहती है हाँ, और उसके बाद वो ऑर्डर देने चली जाती है। तो गुई जो है उसे बहुत ही सरप्राइज होकर पूछती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। तो ईरा उसे बहुत लंबी सी लिस्ट बताती है। तो गुई कहती है कि अगर मान लो इन सब से एक जरूरी काम आ जाए और तुम्हें इन सबको छोड़ना पड़े तो ईरा कहती है कि हाँ, सबसे पहले वो उसी काम को निपटाएगी। तो गुई कहती है उसकी लाइफ में भी ऐसा एक इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से उसे सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और ये करना बहुत जरूरी होगा। तो ईरा कहती है तुम बस करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। तो भाई ये हालन जो है अपने घर पे आता है और उसकी मॉम उसका वेलकम करती है और उसके साथ ही उससे पूछती है कि गुई क्यों नहीं आ रही है, मैंने तो उसे लंच पे बुलाया था ना। जिसपे वो कहता है कि इन दिनों वो बहुत ज्यादा बिजी चल रही है। तो ये हालन की मॉम कहती है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गुई तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। तो ये हालन कहता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आई एम मेच्योर नाउ। तो उसकी मॉम कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 सालों में तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो, और वो अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाता है। उसकी मॉम को एक कॉल आता है और उसकी मॉम वहां से भग लेती है और जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होकर ना बाहर जाने लगती है ये हेलन को अकेले डिनर करने का बोलकर। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मॉम किसी की पैकिंग कर रही होती है और ये कोई आदमी होता है जो कि गुई की मॉम ये हालन की मॉम से कह रहा होता है कि अब उसे वापस आ जाना, वो 3 साल से अपने बेटे के पास है और अब उसे यूएस आ जाना चाहिए क्योंकि उसने उसे बहुत मिस किया। वैसे यहाँ में हमें इस आदमी के बारे में नहीं बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है जिसके पास फैनगाई जो है एक फाइल लेकर आती है स्टोन रिसर्च के बारे में, जिसपे वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है तो क्या वो इसे पढ़ के बता सकती है। जिसपे हमारी जो फैनगाई है उसे बहुत सारी नॉलेज देती है स्टोन्स के बारे में, जिससे हमारे जिन को उसकी वर्क का एक्सपीरियंस पता लग जाता है। तो वो उसे एग्री कर लेता है उसको लैब में ले जाने के लिए और कहता है कि तुम्हें एक ना डॉक्यूमेंट साइन करना होगा, जिसपे वो भी समझ जाती है और वो कहती है कि उसे पता है कि सीक्रेट है ये सारी चीजें। तो वो तैयार है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बाहर जाकर ना किसी को मैसेज कर देती है और उस इंसान का नंबर भी डिलीट कर देती है। ये ना कुछ सस्पिशियस लग रही है। इसके बाद ये हेलन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि वापस घर आती है और उन्हें ये हेलन का एक लेटर मिलता है और खाना तैयार मिलता है, जिसमें हेलन ने अपनी मॉम की केयर करते हुए लिखा होता है और उसकी मॉम अपने बेटे का इतना ज्यादा केयर और ब्यूटीफुल सा नेचर देखकर ना इमोशनल हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें जिंगजिंग और गुई को दिखाया जाता है जहां वो उसके अब्रॉड जाने की बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और जिंगजिंग कहती है कि अभी तक तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं बना, जबकि गुई के पास तो ये हेलन है। और यहाँ गुई वही बात कह रही होती है कि वो ये हेलन को एज अ दोस्त देखती है, लवर नहीं देखती है, ब्ला ब्ला सा बहुत सारी बातें करती है वो दोनों एज अ फ्रेंड होने के नाते।
उसके बाद ये हेलन के कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ उसे एक लड़का आकर बताता है कि बाहर उसका कोई लड़की वेट कर रही है और ये हेलन उससे मिलने जाता है। और फिर ये हेलन जैसे ही वहां जाता है ना तो वो लड़का कहता है कि वो कमरे के अंदर है। तो ये हेलन जैसे ही कमरे में एंटर करता है ना कोई बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और उसे अपनी पावर की मदद से लॉक भी कर देता है। और जब ये हेलन खोलने की कोशिश करता है तो उसे करंट लगता है और फिर दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि एरका होता है। और ये हेलन किसी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा होता है बट नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एरका जो है वो गुई के साथ सी साइड पे होता है और उसे धमका रहा होता है ये हेलन को लेकर, जिसपे गुई उसे कहती है कि मेरे आसपास के लोगों से दूर रहो। और वो इतनी लंबी लंबी हाँक रहा होता है, इतनी लंबी लंबी हाँक रहा होता है और फिर वो अपने पावर का ना छोटा सा प्रदर्शन देता है ये बोलकर कि गुई अपनी मेंटल पावर उसे दे दे। और फिर वो अपनी पावर दिखाता है जिससे खास तो कुछ होता नहीं है। और फिर जब गुई उसे अपनी पावर दिखाती है ना तो बेचारी की पावर देखकर ना गुई की उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है दीदी दीदी सॉरी माफ कर दो, अब के बच्चे की जान लोगी क्या, मैं छोड़ दूंगा उसे। और यहाँ ये हेलन हताश निराश होता है कि तब भी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये हेलन बाहर आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एरका गुई को अपनी जगह पे लेकर आ जाता है और अपने बारे में बताता है कि वो अर्थ पे रहने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट के लोगों से उनका मेंटल पावर लेकर रहता है चोरी करके। और फिर वो गुई के बारे में ना उस प्रोफेसर के बारे में पूछता है गुई से। तो गुई जो है सोचती है कि वो उस प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है तो उसे डरा देती है। वो कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं उस प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है। तभी गुई जो है वो दीवार पे कुछ नोटिस करती है और उधर जाने लगती है बट एरका उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो तो गुई है, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वो देख लेती है। तो गुई कहती है अच्छा तो तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, मेरे बारे में रिसर्च करके रखी हुई है। तो वो कहता है दीदी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूं ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा पक्का। मेरी तो खुशकिस्मती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा है। ये तो गिरगिट निकला, कैसे रंग बदल लिया। जिसमें गुई उसे कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो बेचारा चौड़ में आ जाता है। फिर गुई के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है और उससे रहम की भीख मांगता है। तो गुई जो है जाकर चौड़ कर उसके सोफे पे बैठ जाती है और फिर वो जाकर ना उसे अर्थ पे रहने के बारे में डिटेल देने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो ना तो मैं चार्जर का काम करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें मेंटल पावर टाइम टू टाइम देता रहूंगा। जिससे गुई जो है खुश हो जाती है उससे और वहां से जाने लगती है। और मुझसे कहती है कि जब भी तुम्हें मैं बुलाऊंगी ना तुम्हें आकर मुझे चार्ज करना होगा, जिसपे वो मान जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हेलन जो है वो गुई को ना अपने कल के बारे में जो उसके साथ जो हादसा घटा था उसके बारे में बता रहा होता है। पूछता है कि क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है, जिसपे कोई मना कर देती है। और फिर हमारा ये हेलन जो है वो कहता है कि 3 साल पहले जब मेरे ऊपर अटैक होने वाला था तो तुमने मुझे बचाया था। जिसपे गुई कहती है कि ऐसी क्या बकवास कर रही हूँ, मेरे पास थोड़ी ना पावर है कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी। तो वो कहता है पर मुझे तो यूचन ने कुछ ऐसे ही कहा। जिसपे गुई कहती है कि यूचन तो पागल है, उसकी बात का यकीन ही क्यों करते हो। और ये हेलन को देख के लग नहीं रहा होता है कि उसने गुई की बातों पर भरोसा कर लिया। तो हमारा ये हेलन जो है वो सेकंड प्लान अपनाता है और वो क्या करता है यूचन को टल्ली बना देता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन को तुम अच्छे से जानते हो, तो उसके बारे में तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। जिस पे यूचन कहता है हाँ लगता तो है, वो बहुत तेज दौड़ती है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, वो कम खाती है, थोड़ा ज्यादा दिमाग है उसका। तो ये हेलन कहता है तो तुम्हें ये कब से लग रहा है। तो वो कहता है कि ये तो मुझे बचपन से लग रहा है क्योंकि बचपन से वैसे बिहेव करती है जैसे कि वो 300 साल पुरानी कोई बुढ़िया हो। और फिर दिखाया जाता है कि हमारी गुई ने यूचन से ये बार बार रिपीट करवाया होता है, बार बार, इतनी बार कि बेचारा नशे में भी वही बड़बड़ा रहा। तो ये हेलन जो है वो यूचन की बातों को सुनकर सोच रहा होता है कि कहीं वो ज्यादा तो रिएक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ईरा और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि उसी सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पता कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो कहीं भाग गया है या लापता हो गया है जिसके बारे में उन्हें पता करना है। तो वो लोग जगह जगह उसको ढूंढने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईरा जो है वो एरका के ना कॉफी शॉप में पहुंच चुकी होती है और वहां जाके कहती है कि तुमने यहाँ पे जॉब हायरिंग के लिए ऐड डाला है ना, मुझे यहाँ पे हायर होना है। और फिर ना वो उसको ताना भी मारती है क्योंकि वो खा रहा होता है। तो वो कहती है कि अगर तुम ऐसे खाओगे ना तो ये कैफे शॉप ना बैंकरप्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में उस पत्थर के साथ साथ दिखाया जाता है गुई को जो कि सोच रही होती है कि इन दिनों उसके साथ जो अजीब अजीब घटना हो रही है वो कुछ स्कूल से रिलेटेड तो नहीं है। और उसका ऐसे सोचते सोचते में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 15 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आपको वेट